हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड इजी। आज के सेशन में हम कवर करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। आप कोड कैसे लिखते हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोड लिखने का, वो कैसे लिखा जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, सेकेंड वन इज योर प्री प्रोसेसर एंड लास्ट वन इज योर मेन फंक्शन। जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है उसको हम कमेंट भी बोलते हैं। हम जो कोड लिख रहे हैं तो सबसे पहले कोड में हम टॉप पे क्या लिखते हैं कि आपने जो कोड लिखा है उसका नाम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। कमेंट्स आपका कंपाइलर के थ्रू बिल्कुल इग्नोर हो जाता है। सिर्फ हम कमेंट्स किसके लिए लिखते हैं, हमारे लिए लिखते हैं, ताकि अगर हम बाद में कोड देखें तो हमें समझ में आ जाए किस चीज का कोड है या किसके बारे में डिटेल्स में हमें पता चल जाए। कमेंट्स आपके 2 पार्ट में होते हैं। एक होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है आपका मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखा जाता है, आपका डबल फॉरवर्ड स्लैश करके आप सिंगल लाइन का कमेंट लिख सकते हो। मल्टीपल लाइन के कमेंट में फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक साइन, देन कमेंट जो भी आपको कमेंट पास करना है, देन क्लोजिंग भी किसी होगा एस्ट्रिक साइन आए फॉरवर्ड स्लैश से। 2 टाइप के आपके कमेंट होते हैं। ये सिर्फ हम किसके लिए लिखते हैं, प्रोग्रामर्स के लिए लिखते हैं, ताकि बाद में हमें याद रह जाए कि हमने ये किस चीज का कोड लिखा था। नेक्स्ट वन इज योर प्री प्रोसेसर। कोड एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका प्री प्रोसेसर से स्टार्ट होता है। प्री प्रोसेसर क्या होता है, जितने भी आपके फंक्शन है ना, वो सब किस में स्टोर होते हैं, आपके प्री प्रोसेसर में। हमने एक हेडर फाइल बना दी। अब कोड कंपाइल होने से पहले आपका प्री प्रोसेसर कंपाइल होता है और एग्जीक्यूट होता है। प्री प्रोसेसर स्टार्ट कहाँ से होता है, हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। जैसे हमने हैश इंक्लूड stdio.h लिखा, ये क्या है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन को हम हमारे कोड में इंक्लूड कर रहे हैं। अगर सपोज करो हमें sqrt यूज करना है, हमें स्क्वायर रूट का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन सी क्या है, बहुत ही रिच है लाइब्रेरी में, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो एसक्यूआरटी का हमें फॉर्मूला नहीं पता, तो हम क्या यूज कर लेंगे, एसक्यूआरटी फंक्शन यूज कर लेंगे। अब ये एसक्यूआरटी फंक्शन, इसका जो फॉर्मूला है वो कहीं तो स्टोर होगा, तो वो कहाँ स्टोर है, हमारा मैथ लाइब्रेरी में। तो कोड में अगर हम एसक्यूआरटी यूज कर रहे हैं तो उसको हमें हमारे कोड में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंक्लूड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड। अब ये एसक्यूआरटी कौन सा फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे हम, मैथ डॉट एच लिखेंगे। क्लियर हुआ है? तो जितने भी आप फंक्शंस यूज कर रहे हो तो उसकी डेफिनेशन कहाँ स्टोर है, वो आपको इंक्लूड करना होता है अपने कोड में। उस कहाँ इंक्लूड होता है, वो प्री प्रोसेसर में इंक्लूड होता है। और स्टार्ट कहाँ से होगा, वो आपका हैश सिंबल से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट होता है आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बताता है कि आपका कोड स्टार्ट हो गया है। जो भी आपका कोड होता है वो आप किस में लिखते हो, मेन फंक्शन में लिखते हो। मेन फंक्शन में 2 पार्ट होते हैं आपका, एक होता है डिक्लेरेटिव पार्ट, एक होता है आपका एग्जीक्यूशन पार्ट। जो डिक्लेरेटिव पार्ट होता है वहां पे हम लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं कि आपके कोड में कौन कौन से वेरिएबल्स यूज में आएंगे। और एग्जीक्यूशन पार्ट में हम लिखते हैं लॉजिक हमारा और इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अब जब भी हमारे सी में फंक्शन की बात आती है ना कि इनपुट आउटपुट फंक्शन है, तो फंक्शन को हम पैरेंथेसिस से डिक्लेयर करते हैं। ये जो राउंड ब्रैकेट होता है इसको क्या बोला जाता है, पैरेंथेसिस बोला जाता है। जब भी कोड में फंक्शन की बात आ रही है आप क्या यूज कर रहे होंगे, पैरेंथेसिस का यूज कर रहे होंगे। देखते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते क्या हैं। अब इनपुट आउटपुट फंक्शन, इनपुट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रोग्राम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, और आउटपुट का मतलब इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे कौन सी होते हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ। अब प्रिंटफ का मतलब है हमारा आउटपुट फंक्शन, स्कैनफ का मतलब है इनपुट फंक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम प्रिंट आउट निकलाने जाते हैं तो सबसे पहले पेज क्या होता है, हमारा स्कैन होता है। अब वो स्कैनर क्या है, आपका इनपुट फंक्शन है। लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, प्रिंट आउट मिल रहा है ना, तो वो प्रिंट एफ क्या है, आपका आउटपुट फंक्शन है। एफ किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन को डिनोट कर रहा है। और ये जो पैरेंथेसिस लगे हैं ये बता रहा है कि ये फंक्शन है। जब भी आप फंक्शन लिखोगे कोड में तो वो किससे क्लियर होते हैं, आपके पैरेंथेसिस उसके आगे लगेगा ही सही।
इनपुट आउटपुट जो फंक्शन होते हैं वो एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं और वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को कैसे लिखा जाता है, stdio.h। और ये कोड में हमें इंक्लूड करना पड़ता है जब हम printf का यूज कर रहे हैं या scanf का यूज कर रहे हैं हमारे कोड में। अब हम देखते हैं कोड कैसे लिखा जाता है। क्रोम पे जाएंगे और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑनलाइन सी कंपाइलर। अब ये जो प्रोग्रामर्स का ऑनलाइन सी कंपाइलर है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। हमने स्ट्रक्चर ऑफ कोड में 3 पार्ट देखे। एक होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, नेक्स्ट वन इज योर प्री प्रोसेसर एंड अनदर वन इज योर मेन फंक्शन। तो डॉक्यूमेंटेशन में हमने क्या लिखे थे, कमेंट्स लिखे थे। अब कमेंट्स हमने 2 टाइप के देखे थे, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट। तो मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं अभी हम। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक सिंबल। अब हमें ये दिखना है कि जो आपका कोड होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज योर प्री प्रोसेसर एंड अनदर वन इज योर मेन फंक्शन। अब ये क्या हो गया, 3 लाइन का कोड हो गया, 3 लाइन का कमेंट हो गया। तो हम इसे क्लोज कर देंगे एस्ट्रिक साइन और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल लाइन कमेंट। अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट करना है तो हम कैसे करते हैं, डबल फॉरवर्ड से करते हैं कि हम कोड किस चीज का बना रहे हैं। हेलो वर्ल्ड का अगर हम कोड बना रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेलो वर्ल्ड लिख देंगे। ये क्या हो गया, हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो गया। अब हमें सबसे पहले कोड में क्या लिखना होता है, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होता है आपका, हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल क्या है हमारा, जिसमें हम आउटपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन को इंक्लूड करते हैं। वो क्या है हमारा, हैश इंक्लूड stdio.h। अब यहाँ पे stdio से क्या मतलब हुआ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। डॉट क्या है हमारा, एक्सेस ऑपरेटर है, और h क्या है हमारा, हेडर फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो हम हेडर फाइल में से एक्सेस कर रहे हैं और अपने कोड में इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है आपका, मेन फंक्शन होता है। तो हम मेन फंक्शन के लिए क्या लिखते हैं, इंटीजर मेन और पैरेंथेसिस। अब फंक्शन है मेन फंक्शन, तो हमने क्या लगाया, पैरेंथेसिस लगाया और पैरेंथेसिस में ब्लैंक छोड़ दिया कि हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना। अभी मेन फंक्शन आपका 2 पार्ट में डिक्लेयर होता है। एक होता है आपका डिक्लेरेशन पार्ट, अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, और सेकंड होता है आपका एग्जीक्यूशन पार्ट, मतलब आपको कोई लॉजिक लिखना हो। अभी हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना, हमें सिर्फ आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। अब आउटपुट पे हेलो वर्ल्ड चाहिए तो आउटपुट फंक्शन कौन सा होता है हमारा, प्रिंटफ फंक्शन ना। तो हम क्या यूज करेंगे, प्रिंटफ यूज करें। फंक्शन की बात आएगी तो क्या आएगा हमारा, पैरेंथेसिस आएगा। अब हमें हेलो वर्ल्ड को एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो जब हमें मैसेज देना होता है तो हम किसका यूज करेंगे, डबल कोट्स का यूज करेंगे। और डबल कोट्स में एच हमने कैप्स में लिखा, हेलो, और वर्ल्ड का भी डब्ल्यू हमने किसमें लिखा, कैप्स में लिखा। अब हर एक स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, टर्मिनेट होता है। तो हमने टर्मिनेट कर दिया उसको सेमीकोलन से। तो ये हमारा कोड हो गया हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। जब हमने रन करा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है कि stdio.h के बाद आपने इसको क्लोज नहीं करा। क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर हम ये stdio.h नहीं लिखें, इसको हम क्या कर देते, कमेंट कर देते, ठीक है। अब क्या प्रिंटफ प्रिंट होगा, क्या प्रिंटफ की डेफिनेशन कंपाइलर को पता होगी क्या, नहीं पता होगी। वो हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि प्रिंटफ की डेफिनेशन क्या है, कहाँ स्टोर है प्रिंटफ। तो हमें अगर प्रिंटफ यूज करना है हमें कोड में, तो हमें कौन सी हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी, stdio.h। अब हमारा जो कोड था वो क्या था, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर हमने मेन फंक्शन लिखा, इंट मेन, एंड देन फिर हमने प्रिंटफ का यूज करके हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया एंड कर्ली ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। जब भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हर एक स्टेटमेंट हमारा किससे टर्मिनेट होता है, सेमीकोलन यूज होता है टर्मिनेट करने। जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं स्टेटमेंट एंड होने के बाद, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, टर्मिनेशन का साइन यूज करते हैं, दैट इज योर सेमीकोलन।
अब हर लाइन डिस्कस करते हैं कि stdio.h क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, printf किसके लिए काम है। जो हमारा stdio.h है, ये क्या है, हमारा प्री प्रोसेसर है। ये कंपाइलर को बताता है कि जो आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को कंपाइल करो कोड कंपाइल और एग्जीक्यूट करने से पहले। stdio.h क्या कर रहा है, printf और scanf की डेफिनेशन कंटेन कर रहा है। इंट मेन क्या है, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन, जो आपका कोड स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। कर्ली ब्रैकेट में जो भी कोड रहता है वो कहाँ लिखा जाता है, आपका कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। printf हेलो वर्ल्ड क्या है, एक स्ट्रिंग लिटरल है, और printf क्या है, आपका एक आउटपुट फंक्शन है। ये तो हमने देखा कि अगर हमें सिर्फ कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, डायरेक्टली स्ट्रिंग प्रिंट करनी, लेकिन अगर हमें कोई डिजिट प्रिंट करनी होगी, तो अब डिजिट प्रिंट करनी है या कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो ये क्या है, एक अलग अलग डेटा टाइप है। अगर आप इंटीजर यूज कर रहे हो तो ये विदाउट डेसिमल वैल्यू को होल्ड करे, कैरेक्टर ले रहे हो तो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा, फ्लोट वैल्यू ले रहे हो तो वो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करेगा। तो हर एक वेरिएबल अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। अब आप डायरेक्टली ए तो नहीं लिख सकते हो ना कि ए को प्रिंट करवा दो प्रिंटफ में, नहीं। अब ये ए कौन सी वैल्यू ले रहा है ये हमें बताना पड़ेगा। हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के वहां पे तो क्या लिख देते हैं, इंट लिख देते हैं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए। अगर डेसिमल टाइप की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या देखा, फ्लोट लिख दो। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू चाहिए तो कैर लिख दो। और डबल टाइप की मतलब डेसिमल में ज्यादा मेमोरी की नीड है तो हम इसका यूज कर लेते हैं, डबल का यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हम printf में इसको बता रहे हैं कि हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ता है। अब फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, इंटीजर के लिए हम क्या ले रहे हैं, परसेंट डी ले रहे हैं। इंटीजर क्या है, डेसिमल नंबर है आपका, तो इंटीजर के लिए क्या यूज कर रहे हैं, परसेंट डी। फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट के लिए क्या यूज कर रहे हैं, परसेंट एफ यूज कर रहे हैं। डबल के लिए परसेंट एल एफ यूज कर रहे हैं। लार्ज फ्लोटिंग वैल्यू है तो परसेंट एल एफ, और कैरेक्टर के लिए परसेंट सी। सबका इनिशियल लेटर है और डबल क्या है, लार्ज फ्लोटिंग वैल्यू है तो यहाँ पे क्या क्या परसेंट एल एफ आ गया। और यहाँ पे इंटीजर में हम डेसिमल नंबर का यूज करते हैं इसलिए क्या आ गया, यहाँ पे परसेंट डी आ गया। कोड में देखते हैं कि हमें अगर इंटीजर प्रिंट करवाना है या कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं। बट कमेंट लिखना हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, सिर्फ हम हमारे लिए लिखते हैं तो कमेंट को भी हम स्किप करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, हेडर फाइल आता है। हेडर फाइल क्या है हमारा, हैश इंक्लूड stdio.h, क्लोज कर दो इसको। फिर नेक्स्ट में क्या आता है, हमारा मेन फंक्शन आएगा। मेन फंक्शन हम क्या लिखेंगे, इंट मेन लिखा हमने, एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिए हमें कि इसमें हमारा ब्लॉक ऑफ कोड आएगा। अब हमें एक वेरिएबल चाहिए जो इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है और उसी को हमें प्रिंट करवाना है। अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है तो हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंट है। अब एक वेरिएबल का नाम लेना पड़ेगा। अगर हमें नंबर स्टोर करवाना है तो हम वेरिएबल का नाम क्या ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं। लाइन टर्मिनेट, अब इसमें कोई वैल्यू हमें स्टोर करवाना है, नंबर में हमें क्या स्टोर करवाना है, सपोज करो 5 स्टोर करवाना है, तो हमने लाइन टर्मिनेट कर दी। हर एक लाइन क्या होगी आपकी, टर्मिनेट होगी। एक नंबर एक वेरिएबल है जो कौन सी टाइप का है, हमारा इंटीजर टाइप का है, जिसमें क्या स्टोर है आपका 5 स्टोर। अब इसी नंबर को हमें प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंटफ यूज करते हैं। अब ये जो प्रिंटफ में हम नंबर स्टोर करवा रहे हैं वो कौन से टाइप का, इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप के लिए क्या था हमारा, परसेंट डी था। ये हमने किस में लिखा, डबल कोट्स में। तो इसकी वैल्यू किस में स्टोर है आपकी, नंबर में, तो कॉमा करके हम क्या लिखेंगे, नंबर लिख देंगे और इस लाइन को हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका इंटीजर है, नंबर है, वो इंटीजर टाइप का है जिसमें आपका क्या स्टोर है, 5 स्टोर है, और आप उसी नंबर को प्रिंट करवा रहे हो जो कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, परसेंट डी टाइप का है। किस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करा, क्या प्रिंट हो गया हमारा, 5 प्रिंट हो गया। अब अगर सपोज करो ये वैल्यू हमें कांस्टेंट नहीं चाहिए, ये वैल्यू हमें किससे पूछनी है, यूजर से पूछनी है।
अब यूजर वैल्यू देगा, लाइन हर जगह टर्मिनेट होती, तो सबसे पहले हमें क्या मैसेज देना चाहिए कि एंटर ए नंबर, तभी तो यूजर नंबर एंटर करेगा। तो प्रिंटफ में सबसे पहले हम क्या देंगे, एंटर ए नंबर। हमें आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज शो करना है, तो आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डबल कोट्स का यूज करेंगे। डबल कोट्स में हम लिखेंगे एंटर ए नंबर, और लाइन हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। लाइन हमने टर्मिनेट कर दी। अब हमें यूजर से पूछना है कि आप नंबर एंटर करो, तो यूजर से पूछने के लिए, इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन आता है हमारा, स्कैनफ फंक्शन। याद करने का तरीका बताया है कि स्कैनफ को कैसे करोगे, प्रिंट आउट निकलता है, पी सबसे पहले क्या होता है हमारा, स्कैन होता है। तो स्कैनफ फंक्शन क्या है हमारा, इनपुट फंक्शन है। अब स्कैनफ में हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू एंटर करवानी है। तो इंटीजर वैल्यू एंटर करवाने के लिए हम डबल कोट्स में क्या लिखते हैं, %b, कॉमा। अब हमें वैल्यू किससे एंटर करवानी है, यूजर से एंटर करवानी है, और वो वैल्यू किस में स्टोर करवानी है, हमें नंबर में स्टोर करवानी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। अब हमने नंबर में तो वैल्यू स्टोर करवा दी, लेकिन क्या कंपाइलर को पता होगा क्या कि वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगी, नहीं ना। जैसे सपोज करो, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि हमने आपके फ्रेंड को नोटबुक दे दी है, उससे जाके ले लेना, तो अगर आपको फ्रेंड के घर का एड्रेस नहीं पता, तो आप उनसे पूछोगे ना कि उसके घर का एड्रेस कहाँ है, उसका घर कहाँ है, उसके घर का एड्रेस क्या है। तो हम आपको क्या बताएंगे, घर का एड्रेस बताएंगे, तब आप उसके एड्रेस पे जाओगे, उससे नोटबुक लेके आ जाओगे। तो सिमिलर वे में यहाँ जो नंबर है वो कहाँ स्टोर हुआ है, कंपाइलर को वो नहीं पता, तो हम उसको क्या देंगे, एड्रेस देंगे। और एड्रेस किससे देते हैं, एम्परसेंड साइन से। ये किसका साइन है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। लाइन टर्मिनेट होता है, लाइन को हमने टर्मिनेट कर दिया, और लास्ट में क्या प्रिंट करवाना है, हमें वही नंबर प्रिंट करवाना है जो यूजर ने एंटर किया। इसको रन करके देखते हैं कोड को। सबसे पहले लाइन क्या है, सी क्या है आपका, टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सबसे पहले इंट नंबर, एक वेरिएबल लिया नंबर नाम का हमने, जो कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है। फिर हमने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है एंटर ए नंबर, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया, एंटर ए नंबर प्रिंट हो गया। फिर ये कोड नेक्स्ट लाइन में जाएगा स्कैनफ के पास। स्कैनफ क्या है, इनपुट फंक्शन है। यूजर को इनपुट देना है, कौन से टाइप का इनपुट देना है यूजर को, इंटीजर टाइप का, जो हम देते हैं, सपोज करो हम यहाँ लिखते हैं 5, क्या हम लिखते हैं 9, हमने इनपुट क्या दिया 9। अब ये 9 कहाँ जाके स्टोर हो गया, नंबर में स्टोर हो गया। अब प्रिंटर हम किसको प्रिंट करवा रहे हैं, नंबर को ही प्रिंट करवा रहे हैं। तो जब एंटर करेंगे तो क्या प्रिंट हो गया, 9 प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं नंबर इक्वल्स टू, अब रन करते हैं कोड। तो सबसे पहले हमने आया एंटर ए नंबर, हमने एक नंबर एंटर किया 9, एंटर करा तो क्या प्रिंट हो गया, नंबर इक्वल्स टू 9। तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि जब भी हमें कुछ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है और एज इट इज प्रिंट करवाना है, तो उसको हम किस में देंगे, डबल कोट्स में देंगे। अगर हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो प्रिंटर वो स्कैनफ में इंटीजर को क्या लिखा जाता है, %d लिखा जाता है। और स्कैनफ में हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता कि जो आपने वैल्यू एंटर करी है वो कहाँ जाके स्टोर हुई है। तो कंपाइलर क्या करेगा, उस एड्रेस, उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और आपकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेगा और कहाँ प्रिंट कर देगा, नंबर में। तो ये क्या था आपका प्रिंटफ और स्कैनफ क्या है, इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या है, बेसिक कोड कैसे लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, स्कैनफ क्या है आपका, इनपुट फंक्शन है, आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग आएगा और एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम आएगा आपका। अब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आपका यूज होना चाहिए स्कैनफ में, क्योंकि ये क्या बताता है आपको, एड्रेस बताता है कि आपका मेमोरी लोकेशन बताता है कि आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ जाके स्टोर हुई है। आज के लिए इतना ही। आगे वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टोकन क्या होता है, और कोड को और अच्छे से लिखना सीखेंगे कि कैसे कैसे कोड लिखा जाता है। That's all for today. Thank you.